हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साना साना हाथ जोड़ का चैप्टर को रीड कर रहे थे। अब पेज नंबर 18 का पैराग्राफ नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने आपको पिछला बताने थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि उसमें क्या हुआ था। लेखिका अपने बालकनी से प्राकृतिक नज़ारों को यानी कि कंचनजंगा जो कि तीसरी बड़ी चोटी है हिमालय की, उसको देखना चाहती थी, लेकिन चूंकि बादल होने की वजह से वो उसको नहीं देख पा रही थी। अब इसके आगे हम अब इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ, युमथांग यानी घाटियाँ। इस चीज़ को समझना है क्योंकि हमारा ये जो यात्रा वृत्तांत है ये घाटियों के क्षेत्र से रिलेटेड है, ऊंचाई के क्षेत्र से रिलेटेड है। घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे मुझे बता रहा था। ये जो सेंटेंस यहाँ पे बोला गया है ये एक्चुअल में किसके द्वारा बोला गया? जितेंद्र नार्गे। जितेंद्र नार्गे एक लेखिका का ड्राइवर है। अब हम उसको इस तरीके से बताएंगे कि जितेंद्र नार्गे ड्राइवर है, उतना ही जितना अच्छा ड्राइवर है उतना ही अच्छा एक गाइड का काम करता है, जिससे कि लेखिका का सफ़र सुरक्षित और ज्ञानवर्धक भी रहा। इसका पूरा का पूरा श्रेय हम जितेंद्र नार्गे को दे सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस बोले जा रहे हैं वो जितेंद्र नार्गे द्वारा बताया गया है कि गंगटोक जो कि 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी कि घाटियाँ, सारे रास्ते अब आपको हिमालय की गहनतम घाटियों का नज़ारा देखने को मिलेगा। जो फूलों से लदी वादियाँ होंगी वो आपको मिलेंगी। ये सब बातें जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को बताई थी। ठीक है, आगे चलिए। तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वजा की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिस पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। देखिए, लेखिका ये बताना चाहती है कि जैसे उसका सफ़र शुरू हुआ, हमें याद रखना है उसे कौन से पेड़ देखने को मिल रहे थे सफ़र के दौरान? पाइन और धूपी, गदराए हुए पाइन के और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ जो कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी विशेषता होती है कि ये ऊंचाई पर और ठंडे एरियाज में मिलने वाले पेड़ होते हैं। तो लेखिका अपना सफ़र आगे बढ़ा रही थी, लेकिन लेखिका को एक चीज़ देखने को मिली कि एक कतार, एक लाइन में लगी हुई सफ़ेद रंग की बौद्ध पताकाएं दिखी। ये उसके लिए एक जिज्ञासा का विषय था कि इतनी सारी पताकाएं वहाँ क्यों लगी हैं। इस बात को जिज्ञासा का या इस बात का, इस शंका का समाधान यहाँ पे जितेंद्र नार्गे, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये उतना ही अच्छा ड्राइवर और उतना ही अच्छा गाइड व्यक्ति था। तो वो उनकी बातों को वो बताता है कि ये बताता है कि जो सफ़ेद बौद्ध, ये जो सफ़ेद पताकाएं लहरा रही हैं एक्चुअली में ये कहाँ है? बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित ये पताकाएं हैं। और ये कैसी है? शांति और अहिंसा की प्रतीक हैं ये पताकाएं, क्योंकि वाइट रंग की हैं तो शांति और अहिंसा की प्रतीक पताकाएं हैं। लेकिन ये जो क्या है, ये पताकाएं, ये इस पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ मंत्र लिखे हुए हैं। ये यहाँ पे ये कुछ मान्यता है। यहाँ धर्म से रिलेटेड लोगों का मानना है कि जब कोई बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो ये 108 पताकाएं शहर से किसी दूर स्थान पर उस बुद्धिस्ट की मृत्यु के बाद मतलब इसको लगा दी जाती हैं और बाद में इनको उतारा नहीं जाता है। ये अपने आप ही, ये जो पताकाएं सफ़ेद रंग की जिसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ मंत्र लिखे होते हैं, वो अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं, इन्हें उतारा नहीं जाता है। ठीक है, कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर ये रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उनकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। लेखिका अब जितेंद्र नार्गे की बात को सुन भी रही थी, लेकिन उसकी दृष्टि
जितेन नार्गे की उसमें लगी हुई दलाई लामा की फ़ोटो जो जितेन नार्गे की जीप में लगी थी उस पर उसकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि बात जब बुद्ध धर्म की चल रही थी तो उसे दलाई लामा याद आ रहे थे, उनके बारे में वो सोच रही थी, ये कहना था उसका। लेकिन एक बात हमें यहाँ पे एक कभी ऐसा भी पूछा गया है कि सफ़ेद पताकाएँ किस चीज़ का सूचक थी, तो सफ़ेद पताकाएँ जब बुद्धिस्ट खत्म होते हैं उसकी मृत्यु के उपरांत जो लगाई जाती हैं वो सफ़ेद पताकाएँ होती है, पर रंगीन जो पताकाएँ लगाई जाती हैं लोगों की द्वारा रंगीन होती हैं, ये किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए लोग अपने नए कार्य की नई चीज़ों की शुरुआत करने के लिए अपने उसमें लगाते हैं। तो कुछ रंगीन पताकाएँ भी लेखिका ने वहाँ पे देखी थी जो इस बात का प्रतीक थी कि किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए लोग बुद्धिस्ट मतलब वहाँ पे रहने वाले लोग वहाँ पे लगाते हैं। ओके, समझ में आया इतना? आगे बढ़ते हैं। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम कविलोंग स्टॉक। ठीक यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत से ये चीज़ खे बम्स, ये चीज़ खे बमसन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंजेतक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल था। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कुछ एक और चीज़ देखी जिसका नाम था कविलोंग स्टॉक। यहाँ पे उसको बता दें, ये चीज़ भी पूछी जाती है कि ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था कविलोंग स्टॉक, तो ये दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। सबसे लिए पहले हम समझ लें इसको, यहाँ पे गाइड फिल्म की जो हिंदी फिल्मों में एक फिल्म थी गाइड फिल्म, वो उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई थी। एक चीज़ कविलोंग स्टॉक के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो तिब्बत के चीज़ के बंसन जो हैं लेप्चाओं के सोमेन कुंतेक उनका जो इनके बीच एक मतलब एक बहुत लंबे समय से एक आपस में लड़ाई या हम कह सकते हैं मतभेद चल रहे थे। लेकिन उस जगह पे जहाँ पे हमने इसका नाम दिया है कविलोंग स्टॉक, वहाँ पे इन दोनों ग्रुपों के बीच, दोनों जातियों के बीच लेप्चा और भूटिया जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं सिक्किम तरफ की, तो उन दोनों के बीच इसी स्थान पर एक संधि पत्र लिखा गया था और दोनों में कंप्रोमाइज़ हुआ था। इसलिए एक शांति वार्ता के लेप्चा और भूटिया के बीच जो विवाद चल रहा था वो शांति वार्ता का यही वो प्लेस था जिसे हमने कविलोंग स्टॉक के नाम से जाना गया है। ठीक है बेटा, तो ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन। बाय बेटा, टेक केयर।